भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टूक की बात करते हैं। दो टूक में हम आपको बताते हैं क्या है राजनीतिक सियासत का समीकरण। हम आज बात करेंगे इंदौर लोकसभा की, जब अक्षय क्रांति बम ने अपना नामांकन वापस किया और भाजपा में जाके सम्मिलित हो गए, तो अचानक से एक कांग्रेस के सामने दुविधा सी उत्पन्न हो गई। और उस दुविधा को वो किस तरह से शेयर करते हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है नोटा का, हम नोटा का समर्थन करेंगे और नोटा में ही वोट डलवाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है नोटा और ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई। क्या नोटा में वोट डालने से किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो सकता है, या फिर खड़े हुए प्रत्याशियों के जो उनकी छवि है उसमें कोई फर्क पड़ सकता है, पार्टी की छवि में कोई फर्क पड़ सकता है, या व्यक्तिगत उस क्षेत्र के चुनाव को लेकर कोई संदेह हो सकता है। इन सब के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं इंदौर लोकसभा के बारे में हम आपसे बात करते हैं। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम ने नामांकन वापस ले लिया। उनकी बगावत के बाद कांग्रेस ने इंदौर में नया प्लान बनाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करने से बेहतर है नोटा का सपोर्ट करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कुमार बम द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद लोकसभा चुनाव मैदान में अब कांग्रेस नहीं है। इस स्थिति से नाराज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना के लिए भाजपा और भाजपा के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान के स्थान पर मतदाताओं को नोटा का विकल्प सुझाया है। पटवारी ने कहा कि इंदौर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी, बल्कि इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जन आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी बोले, हमारे विधायक हारे, पर हमने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया, तो फिर क्यों ऐसा विपक्षी दल हमारे साथ करना चाह रहे हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि अब इंदौर में जो अराजकता है, राजनीतिक माफिया पनप रहे हैं। पटवारी ने कहा, अब यह लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका चुनाव चिन्ह ही निकाल गया है, पर यह लड़ाई अब न्याय की है। अब इंदौर की राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई है। चुनाव को बहिष्कार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है। जीतू पटवारी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उन्हें हमने बीजेपी से बचाया है। पटवारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठाते हुए कहा, समय 3 बजे का था, लेकिन 4 बजे तक चीजें चलती रही। कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी, लेकिन यह स्थिति है कि किसी को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता है तो अपनी मनमानी चल रही है। अब कांग्रेस का दायित्व हो चुका है बीजेपी को सबक सिखाने का। जिन लोगों के पास ताकत है वह रावण जैसे है, जिनका अहंकार वह बढ़ चढ़कर बोलता है, वह साफ तौर पर दिखता है। इंदौर में नोटा इस बार मतदान का नया इतिहास लिखेगा। बम का नाटकीय ढंग से नाम वापसी पर भाजपा और कांग्रेस के नेता नहीं स्वीकार पा रहे हैं कि क्यों उन्होंने नाम वापस लिया और आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी। 2 दिन पहले कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय बम के नाटकीय तरीके से नामांकन वापस लेने के बाद पूरे शहर में नई चर्चा प्रारंभ हो गई। माना जा रहा है कि इस बार देश भर में नोटा पर हुए मतदान का नया रिकॉर्ड इंदौर में कायम होगा, जहां कांग्रेस इस बार नोटा पर मतदान के लिए मैदान में उतर रही है। वहीं निर्वाचन में लगे अधिकारी भी मान रहे हैं कि अब मतदान को लेकर कोई उत्साह नहीं रह गया। 30% मतदान भी अगर हो जाए
तो बड़ी बात होगी। दूसरी ओर पिछले 2 दिनों में भाजपा के 200 से अधिक नेताओं ने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद जो राय बाहर निकल के आई है वह बता रही है कि भाजपा का बहुत बड़ा धड़ा इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा के ही लंबे समय तक संगठन में काम करने वाले नेता ने कहा कि अच्छे खासे चलते चुनाव की बैंड बज गई। इंदौर की राजनीतिक में यह मूल संस्कृति नहीं रही है। वहीं खुद लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भी खुले रूप में इसका विरोध दर्ज करवा चुके हैं कि इस तरह से जो अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है वो किसी न किसी तरीके से सही नहीं है। इंदौर लोकसभा में अब भाजपा की उम्मीदवार शंकर लालवानी के अलावा 14 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इनमें से अधिकांश निर्दलीय है। माना जा रहा है कि इन सभी के वोट जोड़ लिए जाए तो भी 10,000 से ज्यादा सीमा नहीं जाएंगे। इंदौर में लोकसभा चुनाव में निर्दलियों के खाते में अधिकतम 4,000 वोटों का रिकॉर्ड ही दर्ज है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम के नाम वापसी को लेकर जो नाटक हुआ उसे लेकर शहर में युवा वर्ग से लेकर व्यापारी और कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि यह दुखद है। खुद शंकर लालवानी के करीबी मान रहे हैं कि इस प्रकार के चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस के मैदान में से हटते ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन भी नहीं करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस नोटा का समर्थन करेगी, नोटा को सपोर्ट करेगी। आखिर क्या है नोटा और नोटा के सपोर्ट करने से क्या किसी प्रत्याशी की सेहत में फर्क पड़ेगा? क्या क्या उसे नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या विपक्ष की राजनीति में इसमें कुछ अहम अगर गुंजाइश होगी तो क्या इसमें मुमकिन है? तो आइए जानते हैं क्या है नोटा और नोटा की पूरी दास्तां हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भारत में यदि कोई मतदाता किसी विशिष्ट चुनाव के दौरान चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता है लेकिन उसे वोट देना है तो एक बात के लिए वह नोटा की संभावना को चुनेगा। क्या है नियम 49-0 और यह नोटा से किस प्रकार भिन्न है? नोटा के सकारात्मक बिंदु, नोटा के नकारात्मक बिंदु और उससे होने वाले फायदे को हम आपको बताएंगे। हमारे देश में आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई भी मतदाता चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का अगर समर्थन नहीं करता है, हालांकि उन्हें उम्मीदवार चुनने के अलावा किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है। एशियाई देशों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुरूप उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प क्या है कि शुरुआत के परिणाम स्वरूप चुनाव में एक सामान्य संशोधन होगा और राजनीतिक दलों को स्वच्छ उम्मीदवार को पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अत्यधिक कानूनी व्यवस्था में निर्वाचक को सभी उम्मीदवारों की अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इस लेख पर हम यह अध्ययन करेंगे कि नोटा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नोटा को ईवीएम या बैलेट में लाना पड़ गया। आइए जानते हैं। इसका मतलब यह था कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाला कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्या कहते हैं नियम? मतदान कानून 1961 का नियम 49-0 कहता है अगर कोई मतदाता वोट डालने पहुंचता है और फॉर्म 17A में एंट्री के बाद नियम 49L के उप नियम 1 के तहत रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देता है और उसके बाद वोट दर्ज नहीं करने का फैसला लेता है तो रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। फॉर्म 17A में इस बारे में जिक्र किया जाता है
और मतदान अधिकारी को इस बारे में कमेंट लिखना पड़ता है। साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी अपनी मंशा से अवगत कराया था। बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा के समर्थन में जनहित याचिका दायर की, जिस पर 2013 को न्यायालय ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिने तो जाएंगे, पर इसे रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। नोटा का मकसद उन मतदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है जो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते। आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और भारतीय मतदाताओं को पहली बार इसका अधिकार कब मिला था। आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट देना नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की है। आप चाहे तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नोटा का मतलब है नॉन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई नहीं। अब चुनाव में आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इनमें से कोई नहीं का बटन दबा सकते हैं। यह विकल्प है नोटा। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। पहली बार कब हुआ नोटा का इस्तेमाल, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ये तो रहे नियम कि नोटा में किस तरह के नियमों के आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। आइए नोटा को आसान तरीके से समझते हैं। नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द अबव, यानी ऊपर के विकल्पों में से कोई नहीं। यह आपको वोटिंग के दौरान एक विकल्प देता है जब आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार या विकल्प सही नहीं है। चुनाव के दौरान मतदान करते वक्त अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा डेमोक्रेसी में एक आम नागरिक की असहमति दिखाता है। यह बताता है कि मतदाता मौजूदा विकल्पों से खुश नहीं है। यह किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जागरूकता बढ़ाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद बेहतर विकल्पों की जरूरत है। यह माना जाता है कि नोटा विकल्प से लोकतंत्र मजबूत होता है। यह लोगों को अपनी राय रखने का एक तरीका है। इस सब के बावजूद भले ही नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी जो उम्मीदवार या विकल्प दूसरा सबसे ज्यादा वोट पाएगा वह जीतेगा। यह बदलाव लाने की गारंटी नहीं है। नोटा का इस्तेमाल करने से यह तय नहीं होता कि चीजें बदलेंगी। कुल मिलाकर भारतीय डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण टूल है नोटा, जो मतदाताओं को असहमति दिखाने और बदलाव की मांग करने का मौका देता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोट को भी गिना जाता है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया इसका भी आकलन किया जाता है। चुनाव के माध्यम से मतदाता का किसी भी उम्मीदवार के अपात्र, अविश्वसनीय और अयोग्य अथवा नापसंद होने का यह मत नोटा केवल यह संदेश होता है कि कितने प्रतिशत मतदाता किसी भी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, तब चुनाव में मतदाता वोट नहीं कर अपना विरोध दर्ज कराते थे। इस तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट जायज हो जाता था। इसके समाधान के लिए नोटा का विकल्प लाया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया और राजनीति में शुचिता कायम हो सके। भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले जब बैलेट पेपर का उपयोग होता था, तब भी मतदाताओं के पास बैलेट पेपर को खाली छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराने का
अधिकार होता था। तो ये था नोटा को लेकर पूरा निष्कर्ष। अब हम आपको निष्कर्ष पर ले चलते हैं। यह लेख इस बारे में है कि 2009 के बाद से अधिकांश चुनाव में एशियाई देशों के मतदाताओं को विकल्प के रूप में नोटा क्या प्रदान किया जाएगा। वोट का कोई चुनावी मूल्य नहीं है, हालांकि अधिकांश वोट ठोस होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वोट वाला उम्मीदवार शेयर से होगा विजेता का फैसला। इसमें से किसी को भी प्राथमिकता न देकर एक नागरिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का निर्णय लेगा। नोटा का विकल्प का उपयोग पहली बार 2013 के 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हुआ था। चुनाव नियंत्रण में किया गया राजस्थान और मध्य प्रदेश और शहरी केंद्र का केंद्र शासित प्रदेश रहा है। तो इन राज्यों में पहली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में नोटा का उपयोग किया गया था। तो ये थी हमारी नोटा को लेकर पूरी खबर। आपको हमारा वीडियो, हमारे कमेंट कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।